नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे पंचमेश का द्वादश भाव में फल। चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, आपका पंचमेश का जो स्वामी है 12 भाव में कहाँ बैठा है कुंडली में, तो क्या फल मिलता है, व्यक्ति कितनी ऊंचाइयों पर जाता है, व्यक्ति का भाग्योदय कब होता है, व्यक्ति किस ग्रोथ किस फील्ड में जाता है, संपूर्ण जानकारी में इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तक मैंने लग्नेश का बताया, फिर धनेश यानी द्वितीयेश का बताया, फिर हमने तृतीयेश का बताया, फिर चतुर्थेश यानी सुखेश का बताया कि ये 12 भाव में कुंडली में कहीं बैठे हों तो क्या फल मिलता है। आज उसी वीडियो को मैं आगे बढ़ाते हुए पंचमेश को लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपकी कुंडली में जो पंचम भाव है, देखिए संतान का स्थान है, अभ्यास स्थान है, प्रेम का स्थान है, तो पंचमेश का मजबूत होना अपनी कुंडली में बहुत जरूरी है। तो आपकी कुंडली में पंचमेश 12 भाव में जहां भी बैठा होगा तो व्यक्ति के जीवन में क्या फल मिलता है, उसकी संपूर्ण विवेचन लेकर मैं हाजिर हुआ। संपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि द्वादश भाव में पंचमेश का फल। देखिए लग्न चार्ट में बनाया हूं और ये देखिए प्रथम भाव है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कुंडली का 12 भाव होता है। चाहे लड़की कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली, अपनी कुंडली देख सकते हैं लग्न चार्ट में। अब प्रश्न ये उठता है कि पंचमेश कहाँ है, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 ये पंचमेश है। तो आपके कुंडली में देखना है कि पंचमेश कहाँ बैठा है। पंचमेश आपका जो है 12 भाव में कहाँ बैठा है तो क्या फल मिलेगा, संपूर्ण जानकारी इसका हम बताने चल रहे हैं। तो देखिए पंचम का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तो ये मैं आपके सामने विवेचन किया हूं। सबसे पहले हम पंचमेश का लेते हैं प्रथम भाव में। यदि किसी कुंडली में पंचमेश जो है प्रथम भाव में बैठा होगा, यानी कुंडली का आपका पहला घर है, तो जब भी पंचमेश प्रथम भाव में बैठा होगा तो व्यक्ति के जीवन में क्या फल मिलता है, यदि हम विवेचन किया हूं। जिनका भी पंचमेश 12 भाव में कहाँ बैठा है क्या फल मिलेगा, सबसे पहले हम पहले घर लेते हैं, यानी आपका पंचम भाव। आप सरलता समझ लीजिए कि पंचम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, यानी मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये जो 12 राशि कोई भी अंक 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, उस अंक का स्वामी 12 भाव में कहाँ बैठा है तो क्या फल मिलता है, उसका विवेचन मैं करने चल रहा हूं। सबसे पहले आपको ये जरूर ध्यान देना है कि पंचम भाव में कौन सा अंक है, तो जो पंचम भाव में अंक रहेगा वही पंचमेश कहा जाएगा। तो पंचमेश यदि प्रथम भाव में बैठा हो, अपनी कुंडली देखिए, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 पांचवा घर है, तो पंचम घर का जो अंक है उसका स्वामी यदि प्रथम भाव में बैठा तो व्यक्ति के जीवन में क्या फल मिलता है। तो मैं यह विवेचन किया हूं कि पंचमेश यदि लग्न में यानी प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति लोक में ख्याति प्राप्त करता है, जहां जन्म लेता है उस नगर का नामचीन होता है और शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति होता है। व्यक्ति परम ज्ञानी होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ऐसे जातक न्यायाधीश या मंत्री बनते हैं, यानी अद्भुत इनके जीवन में उच्च पद प्राप्त होता है, सरकारी नौकरी प्राप्त होता है, राजनीति में इनका बहुत आगे बढ़ते हैं। इनका निर्णय जो है सटीक निर्णय रहता है और इनमें क्षमतावान रहते हैं व्यक्ति, इनमें बहुत सहनशीलता होता है, कोई भी चीज जल्दी हारी नहीं मानते। तो पंचमेश आपका जब लग्न में गया होगा तो सबसे अद्भुत फल बताया गया है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश जो है द्वितीय भाव में बैठा हो, ये देखिए द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव क्या इसे धनेश भी कहते हैं, धन का स्थान, कुटुंब का स्थान, वाणी, आंख, दांत सब यहाँ द्वितीय भाव से विचार किया जाता है। तो यदि पंचमेश जाके द्वितीय भाव में आप कुंडली बैठे होंगे तो इनके जीवन में अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इनकी जो पत्नी में आपस में प्रेम रहता है, अगर इनकी पत्नी जो है बहुत ही अच्छी रहती है, उनके साथ इनका काफी अद्भुत प्रेम रहता है और ये अद्भुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति करते हैं। जिनका भी पंचमी द्वितीय भाव में जाके बैठा होगा ये सरकार से लाभ प्राप्त करते हैं, संगीत कला में निपुण होते हैं। लेकिन यदि पंचमेश पीड़ित हो तो विपरीत समझना चाहिए, जैसे जीवन साथी में परेशानी आ जाता है, पुत्र में समस्या आ जाता है, परिवार कुटुंब में मतभेद हो जाता है। तो पंचमेश यदि पीड़ित होंगे, पीड़ित में पंचमेश आपका शुभ कोई ग्रह है, अगर वहां राहु या शनि केतु उनके ऊपर हावी होकर बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा समस्या आ जाता है, व्यक्ति को विपरीत फल मिलना शुरू हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश तृतीय भाव में बैठा हो, इसे पराक्रम भाव कहते हैं। छोटी यात्राएं भी यहाँ देखा जाता है, छोटे भाई छोटे बहन का स्थान विचार किया जाता है, कंधे का विचार तृतीय से किया जाता है। यदि पंचमेश तृतीय भाव में बैठे हो तो पराक्रम स्थान बताया गया है। तो जब भी पंचमेश तृतीय भाव में जाके बैठे होंगे
तो यहाँ मैं विवेचन किया हूँ, इनका जो है कई सारे भाई और संतान का सुख मिलता है इनके जीवन में, इनके भाइयों का सुख इनके जीवन में मिलता है, सुख संतान का सुख प्राप्त मिलता है। ये लोग मधुरवासी होते हैं और इनके जो पुत्र होते हैं योग्य होकर के पिता के परिवार को रक्षा करने वाले होते हैं और परिवार को आगे ले चलने वाले होते हैं। बहुत अद्भुत बताया गया है कि जब भी पंचमेश पराक्रम में तृतीय भाव में जाकर बैठे होंगे तो पुत्र जो संतान होंगे वो परिवार को आगे से अग्रसर करते रहेंगे, पिता के नाम को रोशन करेंगे और सबकी रक्षा करेंगे और इनका भाई और बहनों से काफी इनको जो है संतान सुख प्राप्त इनको मिलता रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि पंचमेश चतुर्थ भाव में जाकर बैठा हो, सुख भाव में बैठा हो, यहाँ देखिए ये सुख भाव कहा गया है, माता का स्थान बताया गया है, भूमि भवन वाहन का स्थान बताया गया है। जब भी पंचमेश चतुर्थ भाव में जाके बैठा होगा तो ऐसे जातक अपने पिता को कार्यों को करने वाले होते हैं, पिता का आज्ञा पालन करने वाले होते हैं। जो भी पिता का कार्य व्यवसाय बिजनेस रहता है उसमें ये हाथ बटाते हैं और अपने पिता को काफी क्रोध करके आगे बढ़ते हैं और पिता के वचनों को मानने वाले होते हैं। मैं यहाँ विवेचन किया हूँ, अपने पिता के कार्यों को करने वाले होते हैं। माता पिता का भक्त होता है जिसका भी पंचमेश चतुर्थ भाव में जाता है। यदि ये देखा जाए जब भी पंचमी चतुर्थ भाव में जाता है तो ये शिक्षक भी हो सकते हैं या मंत्री हो सकते हैं या सलाहकार हो सकते हैं। पंचमेश पापव होता है तो माता पिता का व्यक्ति कभी कभी विरोधी हो जाता है। तो पंचमेश से समझ सरलता से, यदि पंचमेश आपका कोई अशुभ ग्रह हो, जैसे शनि हो, राहु हो, केतु हो, जब ये जाकर के शुभ भाव में बैठेगा, मान लीजिए वहां गड़बड़ स्थिति में बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा माता पिता से विरोध भी आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, जब भी पंचमेश षष्ठम भाव में जाएगा, जब भी पंचमेश स्वयं पंचम में जाएगा, ये स्वयं अभी चतुर्थ हो गया, पंचमेश जब पंचम में जाएगा तो मैं पहले बताया कि पंचमेश में अभ्यास स्थान है, पुत्र का स्थान है, प्रेम का स्थान है। तो यहाँ मैं विषय किया हूँ कि जब भी पंचमेश स्वयं पंचम में बैठा होगा तो जातक बुद्धिमान होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठावान होगा व्यक्ति। सबसे अद्भुत आ गया कि स्वयं पंचमेश जब पंचम में बैठा हो तो जातक बुद्धिमान होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठावान होता है और देखा जाए हर जगह इनको जो है श्रेष्ठ इनका सम्मान मिलता है। और ये देखा जाए गणित में निपुण होते हैं और सब शास्त्रों को जानने वाले होते हैं और सब समाज में इनका एक अलग ही पहचान, एक इनके अंदर एक अलग आकर्षण रहता है और बहुत ही मेधावी होते हैं और गणितज्ञ होते हैं, शास्त्रों को जानने वाले होते हैं। तो पंचम का पंचम में बैठा हो तो बहुत अद्भुत बताया गया। फिर आगे बढ़ते हैं, जब भी पंचमेश षष्ठम भाव में बैठा हो, यहाँ देखिए जब भी पंचमेश षष्ठम जाएगा तो बहुत अच्छा नहीं माना, क्योंकि ये रोग स्थान है, गुप्त शत्रु स्थान है, बीमारी का स्थान है, तो यहाँ कोर्ट कचहरी का स्थान है। जब भी पंचमेश षष्ठम भाव में जाके बैठेगा तो मैं यहाँ लिखा हूँ इनके गुप्त शत्रु ज्यादा रहते हैं, शत्रुहंता योग बन जाता है, शत्रु इनके बहुत ज्यादा हो जाते हैं और इनको कुछ बीमारी रहता है, अंदरूनी पेट का हो गया, फेफड़े संबंधी बीमारी हो गया और पुत्र से अच्छा संबंध नहीं रहता और इनके मन भटकाव रहता है, इनका जीवन में भटकाव बनी रहती है और इनके साथ छल कपट हो जाता है, कानूनी या कोर्ट कचहरी। तो इन सब चीज से इनको बचना चाहिए। आगे बताऊंगा कि क्या करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि पंचमेश आपका सप्तम भाव बैठा हो तो देखिए सप्तम भाव क्या होता है, ये पद पत्नी का स्थान है, पार्टनरशिप स्थान है, ये आपका जो भी कार्य करते हैं यहाँ से विचार किया जाता है, भागीदारी, साझेदारी, पार्टनरशिप, पत्नी का स्थान। तो जब भी पंचमेश सप्तम भाव में जाके बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं, प्रभावी होते हैं और निपुण होते हैं, माने बहुत ज्ञानी होते हैं। इनका जो पुत्र संतान होता है देखा जाए विदेश में निवास अवश्य करते हैं। ऐसे जातक को अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम रहता है और इनकी पत्नी प्रियवादी सुशील होती हैं और अपने पत्नी के भाग्य से जीवन में काफी ग्रोथ करते हैं। पत्नी बहुत स्नेह और प्रेम रहता है और पुत्र सुंदर होता है, देव और गुरु का भक्त होता है। तो सप्तमेश बहुत अद्भुत बताया गया है। इनकी जो प्रिया होगी यानी पत्नी जो होगी वो भाग्यशाली होगी और विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति काफी जीवन में ग्रोथ करते हैं, उच्च पद पर अपना नाम रोशन करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जब भी पंचमेश अष्टम भाव में जाकर बैठा हो तो देखिए अष्टम क्या है, ये जो है मृत्यु स्थान बताया गया, आयु देने का काम, लेने का काम अष्टम से विचार किया जाता है। तो जब भी पंचमेश अष्टम में जाके बैठा होगा तो बहुत अच्छा फल नहीं माना गया है। तो जब भी पंचमेश अष्टम में जाएगा तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं बनी रहती है। इनकी जो पत्नी रहेगी, स्त्री यानी क्रोधी रहेगी, आपस में मतभेद रहेगा, हमेशा बनी रहती है और पत्नी को अंग पीड़ा या अंगहीन, इनकी जो भार्या पत्नी कुछ का शरीर में कोई भी
अंग हीन हो सकते हैं या तो अंग की पीड़ा हो सकता है। ये जो नियम बताया गया है काफ़ी ही इनको कष्ट रहता है, इनके जीवन में कर्ज हो सकता है, संपत्ति कभी कभी बेचने का भी योग बन जाता है, फेफड़े की बीमारी और मन अशांत रहता है। यानी जब भी पंचमेश अष्टम में जाता है तो बहुत अच्छा नहीं माना गया है कि जीवन में छल कपट, दोषारोपण, वैवाहिक जीवन में मतभेद या पति पत्नी में मतभेद या पत्नी बीमार, ये सब देखा जाए तो इनका जीवन सुख में बहुत ज्यादा नहीं बताया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। जब भी पंचमेश नवम भाव जाकर बैठा उसे भाग्य स्थान बताया गया है। तो जब भी पंचमेश आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्य करने वाले होते हैं, सबका सहायक होते हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं। ये शिक्षक भी होते हैं, संगीतकार होते हैं, एक्टर, यानी देखा जाए मॉडलिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, जिनका भी पंचमेश नवम भाव में जाकर बैठा होगा 99.5% व्यक्ति संगीतकार होता है, शिक्षक होता है, एक्टर होता है, कवि होता है और अपने जीवन देखा जाए काफी ग्रोथ करता है, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। तो आगे बढ़ते हैं। जब भी पंचमेश दसम भाव में बैठा होगा, ये कर्म भाव है, पिता का स्थान है, तो जब भी पंचमेश दसम भाव में जाके बैठा होगा तो ऐसे जातक सरकारी कर्मचारी होते हैं, यानी इनको सरकारी नौकरी 99% मिलने का चांसेस रहता है। जिनका पंचमेश दसम भाव में बैठा होगा तो ऐसे जातक सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, सत्कर्म करने वाले होते हैं, माता का भक्त होते हैं और धार्मिक बताया गया है। इनके जीवन में काफी ही संपत्ति होता है, ये धार्मिक होते हैं, अच्छे विचार वाले होते हैं और अपने पिता के कार्य को बढ़ाने वाले होते हैं। और लेकिन माता का परम भक्त बताया गया जिनका भी पंचमेश जाकर के दसम भाव में बैठा होगा। सामाजिक जो देखा जाए जातक सरकारी कर्मचारी होते हैं, सत्कर्म करने वाले, कभी भी भटकाव इनके जीवन जल्दी आता नहीं है और ये माता का भक्त होते हैं, धार्मिक, और लेकिन इनके पास संपत्ति, ये बिजनेस व्यवसाय में कार्य क्षेत्र में बहुत ग्रोथ करते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पंचमेश जब लाभ भाव में बैठा हो, एकादश भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं, निपुण होते हैं और सबके सहायक होते हैं। ये देखा जाता है लेखक भी होते हैं, ड्राइंग करने वाले होते हैं, संगीतकार होते हैं, कला का बहुत अद्भुत इनको ज्ञात रहता है और देखा जाए सरकार से सम्मान प्राप्त करते हैं और सत्य से प्रेम रखने वाले होते हैं। तो जब भी पंचमेश लाभ भाव में बैठा हो, ग्रह भाव में, समझ लीजिए कि आपके जीवन में अवश्य ग्रोथ होगा। व्यक्ति अवश्य लेखक हो सकता है, ड्राइंग, संगीत, कला, एक्टिंग लाइन, मॉडलिंग, सिंगिंग, इसमें अपना नाम रोशन करते हैं और काफी उच्च पद पे नाम रोशन करते हैं। और देखा जाए सरकार से सम्मान प्राप्त, किसी सरकारी नौकरी में प्राप्त हो सकते हैं या सरकार से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, सत्य के प्रेम रखने वाले होते हैं। बहुत अद्भुत बताया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब भी पंचमेश द्वादश भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल नहीं माना गया है। अब यहाँ सरलता समझ लीजिए कि पंचमेश 6, 8, 12 भाव में बैठा होगा तो बहुत अच्छा फल नहीं माना गया है, क्योंकि इसे 6, 8, 12 को तीर्घ भाव भी कहते हैं। तो जब भी पंचमेश द्वादश भाव में बैठा होगा इनके साथ छल कपट, धोखा बनी रहती है, घर से दूर, देश विदेश का योग प्रबल रहता है। जैसे घर से दूर जाते हैं या विदेश जाते हैं या प्रदेश जाते हैं, ये जन्मभूमि से दूर इनका भाग्य उदय होता है। जब तक ये जन्मभूमि के नजदीक रहेंगे ये हमेशा बीमार रहेंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इनके ऊपर छल कपट, दोषारोपण, मन अशांत। जब ये घर से दूर जाएंगे, जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो इनका भाग्य उदय होगा और सत्य के खोज में सदैव रहते हैं, लेकिन इनका भटकाव और मन चंचल विचार इनके जीवन में पर्यंत बना रहता है। प्रिय मित्रों, अभी हमने बताया कि पंचमेश 6, 8 और 12 भाव में बैठे होंगे तो व्यक्ति के जीवन में काफी ही उथल पुथल बना रहता है। व्यक्ति को जो मैंने बताया 6, 8, 12 की छठवां रोग स्थान, गुरुसत्व स्थान है, मृत्यु स्थान है और ये व्यय, ये खर्च स्थान है। अगर मान लीजिए यहाँ 12 में अशुभ स्थिति में बैठ जाए तो व्यक्ति भटकाव आ जाएगा, छल कपट आ जाएगा, इनके ऊपर दोषारोपण लग जाएगा, फालतू खर्च करेंगे, आउटलाइन जाएंगे और जब जन्मभूमि से दूर निकलेंगे तो इनका भाग्योदय अवश्य होगा। फिर तो मान लीजिए आपका पंचमेश 6, 8, 12 भाव में गड़बड़ स्थिति में बैठा हो तो मान लीजिए पंचम जो भी छठवें आठवें जो पंचम का जो भी स्वामी हो, मान लीजिए कोई भी स्वामी हो सकता है। मैंने पहले बताया कि आपका 12 राशि होता है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये हो गया। तो जो भी अंक हो उस अंक का जो भी स्वामी हो, चाहे सूर्य हो, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, कोई भी स्वामी हो, यदि आकर के 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, कोई भी साथी ग्रह पकड़िए आप, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यदि 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, मान लीजिए उनकी स्थिति गड़बड़ है, उनकी डिग्री 0 से क्या 29, 30 डिग्री है या अशुभ ग्रह उनके ऊपर हावी होकर बैठे हैं, तो जो स्वामी है यानी जो ग्रह है
उस ग्रह का आप उपाय जरूर करें। मान लीजिए शनि अगर बैठा है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, और वहां राहु के साथ ग्रसित होकर बैठा है, तो मान लीजिए कोई सूर्य ग्रह बैठा है, अगर वहां राहु बैठा है, राहु की डिग्री ज्यादा, सूर्य डिग्री कम है, राहु उनके ऊपर हावी होकर बैठा है, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, कोई भी जब यहाँ शुभ ग्रह पे पापक ग्रह ज्यादा हावी हो जाएगा या उनकी डिग्री कमजोर है, तो वो ग्रह का स्वामी जो है, उन ग्रह के स्वामी का इष्ट देवता का पूजा करें और उन ग्रहों का आप जप जरूर करके हवन करें। जो भी अशुभ ग्रह 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, आपको कष्ट मिलता हो, तकलीफ होता हो, उन ग्रहों का आप जाप हवन अवश्य करें। और सबसे सरल उपाय मैं बताने चल रहा हूं कि हनुमान जी की पूजा आप अवश्य करें और शिव जी की महामृत्युंजय मंत्र जाप आप अवश्य करें। इससे आपको अद्भुत जो है लाभ प्राप्त होगा। जब भी पंचमी 6, 12 में बैठे होंगे तो उन ग्रहों का स्वामी भी आप रखिए, उन ग्रहों के स्वामी का आप जप हवन अवश्य करें। इससे आपको प्रबल लाभ मिलेगा, अच्छा योग मिलेगा। यदि आपको अपनी कुंडली दिखाना हो, परामर्श विचार करना हो, तो आपका यूट्यूब मेरा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना कुंडली विवेचन करा सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।